हाथी और ऊंट की दोस्ती कहानी। कई साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हाथी नामक एक विशालकाय पशु रहता था। हाथी का दिल बड़ा ही नर्म था और उसका स्वभाव भी बहुत इंद्रिय और मिलनसार था। वह गांव वालों के बीच बहुत पसंद किया जाता था और सभी बच्चे उसके पास खेलने के लिए बहुत उत्सुक रहते थे। गांव के पास ही एक ऊंट नामक अन्य पशु भी अपने मालिक के साथ रहता था। ऊंट छोटा, सुंदर और खुशमिजाज था। उसकी खास बात यह थी कि वह हाथी के साथ बहुत अच्छे दोस्त बन गया था। एक दिन हाथी और ऊंट को गांव के मेले में मिला। हाथी ने ऊंट को खेतों में गाड़ी खींचने में मदद करते हुए देखा था और उसे उसकी मेहनत और सच्चाई के लिए सराहा गया। इससे ऊंट को बड़ा गर्व हुआ और उसने हाथी से दोस्ती करने का फैसला किया। दोनों ने मिलकर बहुत मजे किए और उनकी दोस्ती देखकर गांव वालों को भी बड़ा अच्छा लगा। हाथी और ऊंट की दोस्ती ने गांव को और भी रंगीन बना दिया। उनकी आपसी मिलनसारता ने लोगों के दिलों को छू लिया और सभी ने इसे देखकर अच्छा महसूस किया। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला आया जिसमें बहुत से लोग शामिल हुए। हाथी और ऊंट ने मिलकर तय किया कि वे मेले में साथ में शामिल होंगे। मेले के दिन वे दोनों ने अपनी दोस्ती को और भी मजबूत किया और लोगों को उनकी अद्वितीयता दिखाई। एक मिलनसार प्रस्ताव द्वारा वे एक साथ दिखाई देने वाले प्रदर्शन के लिए तैयार हुए। हाथी ने ऊंट को अपनी पीठ पर बिठाकर लोगों को दिखाया कि दो अलग अलग प्रजातियों के बीच भी कितनी अच्छी दोस्ती हो सकती है। लोग हेरफेर कर रहे थे और उनकी आपसी तालमेल ने सभी को हैरान कर दिया। इस प्रदर्शन ने गांव वालों के दिलों को छू लिया और उनके बीच में सामंजस्य बढ़ा दिया। हाथी और ऊंट की दोस्ती का संदेश था कि अलग अलग प्रजातियों के बीच में भी मित्रता संभव है और हर किसी को एक दूसरे की समर्थन और सहयोग की आवश्यकता है। इस कहानी ने दिखाया कि दो विभिन्न प्रजातियों के बीच में भी समझदारी और मित्रता से समृद्धि हो सकती है। ये हमें एक जिम्मेदारी का भी संदेश देता है कि हमें अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार रहना चाहिए और दूसरों के साथ मिलकर समृद्धि की दिशा में काम करना चाहिए। इसके अलावा हाथी और ऊंट की दोस्ती ने दिखाया कि हमें दूसरों की समर्थन में विश्वास रखना चाहिए और हमें कभी भी किसी को उनकी प्रकृति या दृष्टिकोण के आधार पर नहीं जज करना चाहिए। दोनों ने एक दूसरे की शक्तियों को समझा और समर्थन किया और इससे उनकी दोस्ती में मिठास आई। ये कहानी बच्चों को ये सिखाती है कि मित्रता और समर्थन से जीवन में सुख शांति बनी रहती है और हमें सभी को एक दूसरे के साथ मिलकर बढ़ते हुए समाज का हिस्सा बनना चाहिए। इस रूप में हाथी और ऊंट की दोस्ती एक प्रेरणादायक कहानी है जो जीवन के मूल्यों को सीखने का एक सुंदर तरीका प्रदान करती है। आगे की कहानी में हाथी और ऊंट ने अपनी दोस्ती को और भी मजबूत बनाए रखने के लिए मिलकर नई नई मुश्किलों का सामना किया। एक दिन गांव में एक बड़ा समस्या उत्पन्न हुई जिसमें सभी को मिलकर काम करने की आवश्यकता थी। हाथी और ऊंट ने समझदारी और सहयोग के साथ इस समस्या का समाधान निकालने का निर्णय लिया। उन्होंने गांव वालों को साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया और एक एक करके सभी को उनकी क्षमताओं के हिसाब से कार्यभार दिया। इस कार्य में हाथी ने अपनी शक्तियों का उपयोग उनकी बड़ी ऊंटी और ऊंट ने अपनी चुस्ती और ताकत का प्रदर्शन किया। दोनों ने एक दूसरे की सहायता की और अच्छे से मिलकर काम करने का मौका दिया। इससे न केवल समस्या का समाधान हुआ बल्कि गांव में सभी का मिलनसार बना रहा। हाथी और ऊंट की दोस्ती ने गांव में एक ऐसा माहौल बनाया जहां एक दूसरे की आपसी समझ और सहायता से हर कठिनाई को आसानी से पार किया जा सकता था। इससे गांव वालों के बीच में एक मजबूत समृद्धि आई और सभी ने देखा कि सहयोग और मित्रता से किसी भी मुश्किल को पार करना संभव है। ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं और समझदारी से मिलकर काम करते हैं तो हम समृद्धि की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। हाथी और ऊंट ने ये साबित किया कि जब विभिन्न प्रजातियां एक दूसरे के साथ मिलती हैं, तो एक सशक्त समाज की नींव रखी जा सकती है। बहुत समय पहले की बात है।
एक जंगल में एक हाथी और एक ऊंट रहते थे। जंगल का माहौल शांत और सुहावना था, जहां प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर वातावरण था। हाथी और ऊंट दोनों ही वहां के वातावरण का आनंद उठाते थे। हाथी एक बड़ा, भारी और शक्तिशाली जानवर था, जबकि ऊंट आधे हाथी के आकार का था, मगर उसमें भी अपनी खासियतें थीं। हाथी नामक जानवर बड़े अच्छे दोस्त थे और वे हमेशा एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। एक दिन हाथी और ऊंट के बीच एक रोमांटिक चर्चा हुई और उन्होंने तय किया कि वे एक दूसरे के साथ एक साथी बनेंगे। इस फैसले के बाद से उनकी दोस्ती में और भी मिठास आ गई। हाथी और ऊंट ने मिलकर जंगल के अनेक हिस्सों को एक साथ खोजा और उन्होंने वहां के सभी जानवरों के साथ अच्छी दोस्ती करने का निर्णय लिया। वे एक बड़े और समृद्धि भरे समाज की रचना करने के लिए उत्सुक थे। हाथी की बड़ी आंखों में दिल से आती हुई मासूमियत और ऊंट की विवेकपूर्ण बुद्धि ने उन्हें एक दूसरे के साथ सही राह पर चलने के लिए मार्गदर्शन किया। जंगल में हर दिन कुछ नया होता था और हाथी और ऊंट ने उसे आनंद से स्वीकार किया। वे अक्सर एक दूसरे के साथ सुंदर स्थलों की यात्रा करते थे, जंगल की सुंदरता का लुत्फ उठाते थे और अपने जीवन को अधिक रंगीन बनाने के लिए कई मजेदार गतिविधियों में भाग लेते थे। एक दिन जंगल में एक बड़ा मेला आयोजित हुआ और हाथी और ऊंट ने भी इसमें भाग लिया। मेला रंग बिरंगा और आनंददायक था और जंगल के जीवों ने इसे बड़े उत्साह से स्वीकार किया। हाथी ने मेले में अपनी शक्तिशाली पूंछ को दिखाकर लोगों को हैरान कर दिया, जबकि ऊंट ने अपनी तेज दौड़ का प्रदर्शन किया और सभी को चौंका दिया। मेला ने हाथी और ऊंट की योजना को और भी मजबूत किया और उन्हें एक दूसरे के साथ अधिक जीवन बिताने का नया तरीका सीखने का मौका दिया। मेले के दौरान हाथी और ऊंट ने जंगल के अन्य जीवों के साथ मिलकर खेती और खेलों में भाग लिया, जिससे उनकी दोस्ती और भी मजबूत हुई। उनका साथित्व न केवल जंगल में ही सिमटा रहा, बल्कि वे आपसी सहायता और समर्थन के लिए एक दूसरे के पास रहे। हाथी की शक्ति और ऊंट की तेज दौड़ का मिलन जीवन को सुंदर और रोचक बना दिया। एक दिन जंगल में एक बड़ी मुसीबत आई। एक भयंकर तूफान आया और जंगल को अपनी ओर से ध्वस्त कर दिया। पेड़ों की डालें टूट गईं और जंगल के जीवों ने अपने घरों की सुरक्षा के लिए बहुत परेशानी महसूस की। हाथी और ऊंट को इस स्थिति का सामना करना पड़ा और उन्होंने मिलकर जंगल के अन्य जीवों की मदद करने का निर्णय लिया। हाथी ने अपनी बड़ी आंखों से ऊंट को मोहित करते हुए कहा, हमें मिलकर जंगल को पुनः स्थापित करने का कार्य करना चाहिए। ऊंट ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हमें अपने साथित्व की शक्ति का उपयोग करके जंगल को पुनः बनाने में मदद करनी चाहिए। इसके बाद हाथी और ऊंट ने मिलकर जंगल के लिए काम करना शुरू किया। हाथी ने अपनी शक्तिशाली पूंछ का उपयोग करके बड़े बड़े पेड़ों को उठाया और ऊंट ने अपनी तेज दौड़ से छोटे छोटे पेड़ों को नए स्थान पर ले जाने में मदद की। इस समय जंगल के अन्य जीवों ने भी मिलकर इस मुसीबत का सामना किया और सहयोग किया। सभी ने मिलकर अपनी अपनी क्षमताओं का उपयोग करके जंगल को पुनः सुंदर और हरित बनाने का कार्य किया। हाथी और ऊंट की साथित्व ने जंगल को नया जीवन दिया और उनकी मेहनत और एकता ने जंगल के अन्य जीवों के दिलों में भी समर्पित भर दी। मुसीबत के बाद जंगल की हरियाली में एक नई ऊर्जा और उत्साह था। हाथी और ऊंट का साथित्व जंगल में एक अद्वितीय सामर्थ्य का प्रतीक बन गया। उनका साथित्व न केवल उनकी खुद की जिंदगी को सुखद बना रहा था, बल्कि जंगल के सभी जीवों को भी एक दूसरे के साथ मिलकर रहने और काम करने का अनुभव करने का मौका मिला। हाथी और ऊंट ने जंगल को एक पारिवारिक और समृद्धि भरा समुदाय बनाने में मदद की। उनका साथित्व दिखाता था कि अलग अलग जीवों के बीच में सहयोग और समर्थन से ही अच्छा और सशक्त समुदाय बनता है। हाथी की शक्ति और ऊंट की तेज दौड़ का मेल जंगल को विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों से निकलने में मदद कर रहा था। जंगल का माहौल अब पहले से भी बेहतर था। नए नए पौधों और वृक्षों का समृद्धि भरा आबाद किया गया था और सभी जंगली जानवर एक दूसरे के साथ बड़ी बनी हुई थी।
हाथी और ऊंट का साथित्व एक सशक्त समुदाय की मिसाल बन गया था, जिसमें सभी एक दूसरे के साथ मेलजोल और समर्थन की भावना से रह रहे थे। वे जंगल के राजा रानियों की भूमिका निभा रहे थे और जंगल की बदहाली को सुधारने के लिए प्रेरित कर रहे थे। जंगल का महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ साथ हाथी और ऊंट ने अपनी साथित्व और सहयोग की मिसाल को दुनिया में बांटने का भी निर्णय किया।